नमस्कार, आप सभी तमाम दर्शकों का साहित्य मंथन के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और फिर से एक नए विचार के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हूं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कृष्ण मोहन पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और कुछ अपने विचारों से हमको अवगत करें। और हमारा एक उद्देश्य है, साहित्य मंथन के YouTube चैनल का एक उद्देश्य ये बन रहा है कि हम पुरानी लोक संस्कृतियों को फिर से जीवंत करें और जो आपसी सद्भावना से हम कट रहे हैं उसको आपस में बांटें, क्योंकि हमें फिर से लगता है कि एक दूसरे की जरूरत है, जो कि हम दरकिनार करके चल रहे हैं। तो आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आएँ, लोगों से रूबरू करें, हमें भी और अपने आप को भी करें, अपने विचार अपने मंतव्य रखें और दो शब्द बताएं। और भी कुछ जो उद्देश्य है हमारा इस चैनल का, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे हम। आपका स्वागत है। आप कुछ बताएं कि आज का दौर जो किस तरह का दौर चल रहा है। आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शक बंधु, और आपके YouTube चैनल में आप मुझे बुलाए इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और ये साहित्य मंथन जो चैनल है, इस बहुत अच्छा इसका शीर्षक दिया गया है और बहुत मतलब साहित्यिक चीज इसमें ऐड होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, साहित्य को ही इसमें रखा गया है। और जो धीरे धीरे हम लोग परंपरा छोड़ रहे हैं जी। पहले लोग पैर छू करके प्रणाम करते थे, अब जो है धीरे धीरे मतलब शिष्टाचार भी चेंज होते जा रहा है। लोगों में मोबाइल से नजदीकियां बढ़ती जा रही है, लोगों से दूरियां बढ़ती जा रही है, विपरीत हो रहा है। समझे ना। कुछ भी हो, बस मोबाइल में बगल में कोई बैठा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस मोबाइल लेकर के जो है ये सामाजिक दूरी बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, ये आगे चल करके बहुत कष्टकारी होने जा रहा है। बहुत इसीलिए समझे ना। जी। तो लोग जो है धीरे धीरे अपने रहन सहन, खैर ठीक है, समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो खैर ये बहुत अच्छा चैनल आपने बनाया है। इस चैनल के माध्यम से लोग हो सकता है थोड़ा जागरूक हों। जी जी। इसके लिए हम भी आपको प्रोत्साहित करते हैं जी। और अच्छे तरीके से इसमें लगिए और लोगों को जागरूक करने का आप काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्य है, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समर्थन के रूप में जो चंद शब्द जो आपने कहा, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं मैं। शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ स्वर्णिम पंक्तियों के साथ, जो कि बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं हम सभी को। उनकी एक रचना है जिसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। आइए उसको सुनते हैं और इसके बाद हम अपने वार्तालाप के इस सिलसिला को आगे बढ़ा। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के पल, छोटी छोटी खुशियों के पल निकले जाते हैं रोज जहां। आज का जो दौर है वो हम आप सामने है, फिर भी हम आपसे जो साझा करके जो आनंद ले सकते हैं, दे सकते हैं, वो हम नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा भी वक्त है कि हम आपसे मिलें। छोटी छोटी खुशियों के पल निकले जाते हैं रोज जहां,
फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आज हम सब एक साथ मिल सकते हैं, जुल सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, बात विचार करके अपने सुखों और दुखों को बांट सकते हैं, लेकिन हम दूर दूर होते चले जा रहे हैं। आगे की कुछ पंक्तियां हैं कि सुख साधन चाहे हो जितने, सुख साधन चाहे हो जितने, यदि काया रोगों का घर है। काया मतलब होता है शरीर। सुख साधन चाहे हो जितने, यदि काया रोगों का घर है, फिर इन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर मान ली कि हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, मेरा तन मन स्वस्थ नहीं है, तो उन सुविधाओं का हमारे जीवन में कोई महत्व रह नहीं जाता है। सही बात। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यदि किसी की बात से हम आहत हो गए, किसी की बात हमें कोई चुभ गई, और फिर वो बाद में आके हमसे कहे कि नहीं हमें क्षमा करें, गलती हो गई, तो फिर तो जो चुभन और जो टिशन है, जो अंदर चुभन हो गया वो तो बना ही बरकरार ही रहेगा, बरकरार ही रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उस पर थोड़ा सा पर्दा डालने का काम किया जा सकता है। तो माफी मांगते। आइए चाय की मीठी चुस्कियों के साथ आज का यह सिलसिला शुरू करते हैं। ये चाय पकड़िए। धन्यवाद। और संध्या मंथन में हम लोग बैठे हुए हैं साहित्य मंथन के इस चैनल पर, और कुछ बातें होंगी, कुछ विचार होंगे। आज का जो दौर चल रहा है उसके बारे में हम कृष्ण मोहन पाठक जी से जानना चाहेंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो दौर है, वो किस तरफ जा रहा है। ये तो खैर साहित्य मंथन जो चैनल है, इसके माध्यम से हम लोग कुछ बोल रहे हैं। बात तो सही है, सारे लोग जो है अपने आप में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, जितना ज्यादा। और तो ये समझिए तो मेरे विचार से एक बहुत बड़ा समाज में दूरियां बढ़ रही हैं। सामाजिक दूरी जो है लोगों काफी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जी जी, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। हम चाहते हैं किसी से मिले, हाँ, तो वो आदमी दरकिनार करते हुए निकलना चाहता है। हाँ, कि कितना जल्दी निकले हम। और पहले का हम लोग का मनोरंजन यही था कि संध्या समय हुआ, या तो फिर बैठे, या फिर जो है कहीं खेत खलिहान तरफ निकल गए। उधर ही गपास्टिंग हो रहा है, फ्रेश उरेश हो रहे हैं, बातचीत हो रहा है आपस में। कुछ जो है शेरो शायरी हम लोग का मतलब नेचर को देखते हुए अपने आप जो है कुछ शेरो शायरी भी आते जाते। प्रकृति के आंगन में बैठते थे, नीला आकाश, ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज, और क्या, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज, खेत खलिहान की जो सौंदर्य था, उसको देखते निहारते हुए जीवन गुजरता था। तंगी थी, लेकिन जीवन जो था आनंदमय था। वो आनंद में अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो पैसा तो है जी, लेकिन वो सुख नहीं मिल पा रहा है, वो सुकून अब नहीं है, वो अब सुकून नहीं है। हम सब लोग बोलते हैं कि पैसा से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा जितने रहेगा उतना ही आपका सुकून छीनते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना। तो सुख समृद्धि हमारे जीवन में हो, लेकिन हम अपनी परंपराओं और संस्कृतियों और रीतियों को न भूलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी कुछ मुख्य बातें साहित्य मंथन के चैनल से आप सभी को बताई गई। और अगला जो हमारा उद्देश्य है नौजवानों को लेकर के, और जो भी हमारे नौजवान साथी उत्सुक हैं, तो उनको लेकर के हम चाहते हैं कि एक वेब सीरीज का निर्माण करें, जिसके लिए हम लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रखे हैं नौजवानों से। और लगभग चैनल पर 8-10 नौजवानों ने बातचीत भी की है, अपना समर्थन भी दिया है। और आज के इस संध्या बातचीत में हमारे कृष्ण मोहन पाठक जी हैं। और उस वेब सीरीज में जी पूरा कहानी जो है ग्रामीण परिवेश से ही लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा कीजिएगा, लिया गया है नहीं, लिया जाएगा जी, है ना। और एक चरित्र तो किसी को कैरेक्टर उठाना ही पड़ता है, किसी को उसमें जो है हीरो हाँ, मतलब नायक के रूप में उतारना ही पड़ता है। बिल्कुल, नायक के रूप में उतरेगा। किसी 20-25 साल पहले कोई एक कैरेक्टर को लिया जाएगा जो किस तरह का वो बिहेवियर था, किस तरह का चित्र करता था, क्या बोलने का ढंग था, क्या चलने का ढंग था,
रहन सहन कैसे थे? रहन सहन कैसे थे और याद है शर्मा जी? बिल्कुल बताइए। बहुत मतलब अब तो खैर पढ़ाई लिखाई से हम बहुत दूर हो गए जी जी। अब उतना नहीं, लेकिन पूस की रात याद आता है उसका गजब का। मतलब प्रेमचंद जी जो है ग्रामीण कहानी जो है, ग्रामीण परिवेश लिए हुए हैं। एक कुत्ता को मतलब जिसका नायक बना दिया, जिसका नाम जबरा होता है। हाँ, जबरा नाम है। हाँ। तो कुत्ते के सहारे रात काटते हैं, उसकी गर्मी, उसको अपने गोद में लेकर सोते हैं, है ना। अब उसकी रात में इतनी ठंड, मतलब उसको गहराई से अगर पढ़ा जाए तो आंख में आंसू आ जाएंगे। आज भी जो है ना, और स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें जो साहित्यिक चीजें हैं वो हमको फिर से उभार कर लाना है, और हम नौजवानों से आग्रह करते हैं कि आप फणीश्वर नाथ जी का एक मैला आंचल है, उनका पंचलाइट है। पंचलाइट क्या गजब का है उसमें, इतनी अच्छी कहानी है ना पंचलाइट। तो उन लोगों ने लिखा है, तो उसी चीजों को एक इंटरनेट के माध्यम से लेखक को इसके लिए शुक्रगुजार है ना कि गजब का, मतलब उस समय बहुत रुचि के साथ हम लोग उसको पढ़ते थे, क्योंकि वो सारा चीज हम लोग के ऊपर भी बीता हुआ है। जैसे लगता था खुद हम उसके केंद्र में हैं। हाँ, उसके केंद्र में हैं, ऐसा लगता था। एक ये पंचलाइट था फणीश्वर नाथ रेणु जी का, है। मतलब सच्चाई बात है। पेट्रोमैक्स पहले आता था हम लोग के गांव में। अब पेट्रोमैक्स का आना उस गांव में इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि मत पूछिए। कोई उसमें एक मिस्त्री होते थे, सब लोग पेट्रोमैक्स नहीं जला पाते थे। पेट्रोमैक्स जब आया था ना, तो पेट्रोमैक्स आया तो अब उसको जलाने के लिए पूरी तैयारी, पूजा पाठ हुआ, और जो गांव के जो बड़े लोग लाए हुए थे, अब उनमें से किसी को जलाने ही नहीं आ रहा है। अब एक गाँव का एक लड़का था जिसको कि बाइकाट करके बाहर निकाल दिया गया था, एक फिल्मी गाना गाने के एवज में। हाँ, किसी लड़की को देख करके फिल्मी गाना गा दिया था, उसको बाइकाट कर दिया गया था। मतलब उसको समाज से निकाल दिया गया था। तो फिर क्या होगा कि जब वो पेट्रोमैक्स किसी को जलाने नहीं आ रहा है, तो किसी ने बताया कि वो जो लड़का है वो जानता है जलाना। हाँ। तो फिर लाचारी में, व्यवस्था में उस लड़के को लाया गया, किसी के माध्यम से बुलाया गया। उस लड़के ने पेट्रोमैक्स जलाया, और फिर जो खुशी हुई लोगों को, सारा दुख दर्द उस समय भूल गया लोग, और फिर से उस लड़के को समाज में सम्मिलित कर लिया गया और इज्जत मिलने लगा। बताइए कितनी बड़ी बात है, कितने मार्मिक तरीके से लिखा गया है। और उसी पंचलाइट में लोगों ने कीर्तन भी गाया। हाँ, ऐसा लिखा है, उसी में कीर्तन भी गाया। अरे उस पर एक वीडियो भी बना है, बना है, उसका वीडियो भी है, कहानी का वीडियो भी बना हुआ है, हम देखे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है दर्शक बंधुओं की, हमारे साथ जो हुआ है पुरानी जो, तो वही सारा चीज का एक से मिश्रण करके हम लोग मॉडिफाई करके, हाँ, और वेब सीरीज के नाम से हम लोग उसको, और उसका हम नामकरण भी करेंगे बढ़िया सा, जो कि एकदम से आंचलिकता से परिपूर्ण हो। बिल्कुल, नामकरण चल रहा है। कुछ वैसे शब्द है जो दिमाग में चल रहा है, हम शेयर करेंगे लोगों को। और जरूरी है क्या कि नौजवान साथियों का सहयोग मिले। कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जब हम अकेले हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए सामूहिक कार्यक्रम गांव में भी होते हैं, तो कोई भी कार्यक्रम में नवयुवक का मुख्य भूमिका होती है। अगर नवयुवक न रहे तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम नवयुवक भी होना जरूरी है। जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनसे मेरा आग्रह है, नौजवान साथियों से, गाँव गिराव के जो भी हमारे दोस्त साथी हैं, कि आप हमारा सहयोग करें, और अपना बहुमूल्य समय थोड़ा थोड़ा कर करके आपसे हम लेंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि आपको पर्दे पर लाने का मेरा उद्देश्य है। बहुत अच्छा विचार है आपका, इतना थिंकिंग में उत्तम विचार लेकर के आप चल रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर इसमें जो है। बिल्कुल आप सबों का सहयोग चाहिए। जैसा जिनका समय होगा उसके हिसाब से हम लोकेशन पे जाएंगे, वही होना भी चाहिए, और लेकर के चलेंगे, वही होना भी चाहिए, क्योंकि सारा कुछ देखना है ना। बिल्कुल हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, नहीं आपको समय देना है। जिनको जब भी समय मिलेगा हम समय ले लेंगे, और जो भी उसका वर्क होगा उसका करेंगे, डायलॉग से या कोई भी होगा तो हम अपने हिसाब से करते चलेंगे। आप लोग हमारा सहयोग करें, और इस वेब सीरीज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। शायद आप हीरो हो सकते हैं, कोई उसमें हास्य व्यंग के पात्र भी हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, सब लोग हो सकते हैं, कोई नेता हो सकते हैं,
कोई शहर का आने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इंतजार करें, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम एक करेक्टर के रूप में आपको लेते चले जाएंगे और कुछ काम हम लोग करते चले जाएंगे। कृष्ण मोहन पाठक जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ चंद पंक्तियां जो हैं हमारी लिखी हुई हैं, जिसको मैंने स्वयं लिखा है कि जिधर देखो उधर लगता है, आजकल बहुत डर लगता है। जिधर देखो उधर लगता है, आजकल बहुत डर लगता है। हम तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे, खतरे में तो अपना ही घर लगता है। अदब से बड़ों के पांव छू लिया करो, अदब से बड़ों के पांव छू लिया करो, उनका आशीर्वाद उम्र भर लगता है। सही बात। आज का जो युवा पीढ़ी है झुकना नहीं चाहता है, बड़ों के पास खड़ा होना नहीं चाहता है, उनके पास बैठना नहीं चाहता है, उनके जो पुराने निजी अनुभव हैं उनको लेना नहीं चाहता है। जबकि अच्छे अच्छे अनुभव से अनुभवी लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो हमें दे सकते हैं, लेकिन हम आज आधुनिकता और मोबाइल के इस दौर में इतने खो चुके हैं कि बस नया ढूंढना चाहते हैं, जबकि नए में कोई चीज रखा हुआ है नहीं, कुछ नहीं। जो भी सार है वो पुराने चीजों में है, पुरानी परंपराओं में है। हम बस नए के पीछे भागे जा रहे हैं। अब बात ऐसी है कि संस्कार बहुत मायने रखता है। अब खूब हम पढ़ लिख रहे हैं, खूब किताबी ज्ञान हो गया और सामाजिक ज्ञान हुआ ही नहीं, तो आपका ज्ञान जो है निरर्थक चला गया, बेकार है, व्यर्थ है ना उस तरह का ज्ञान जो हमें। ऐसा शिष्टाचार ही नहीं है। एक सुभाषितानी में एक संस्कृत श्लोक है, बहुत सारे संस्कृत श्लोक है हमारे, जिसको कि हम न देखते हैं न हमारे सामने आ रहा है। शिष्टाचार पर जो आपने बात किया उस पर एक श्लोक मुझे याद आ गया। संस्कृत सुभाषितानी का एक श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात जो लोग सुशील और विनम्र होते हैं जी, पहला पॉइंट, जो लोग बड़ों का अभिवादन करते हैं बिल्कुल और प्रणाम करते हैं जी, उनका सम्मान करते हैं जी, ठीक है, जो लोग अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जी, सेवा एक दिन नहीं प्रतिदिन जो सेवा करते हैं निरंतर, प्रतिदिन, हाँ, नित्य दिन जी, अपने से श्रेष्ठ लोगों को इज्जत पूर्वक बात करते हो जी, मतलब बहुत ज्यादा सम्मान देते हो, सम्मान के साथ बात करते हो, ठीक है। तो उन लोगों को आयु मतलब उम्र बढ़ता है, ठीक है। विद्या जो है, विद्या ज्ञान, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ज्ञान हो जाएगा, किताब का तो ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन विद्या भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक सामाजिक ज्ञान होता है, एक आर्थिक ज्ञान होता है, एक साहित्यिक ज्ञान होता है, नैतिक ज्ञान होता है। विद्या बहुत प्रकार के होते हैं, ये नहीं कि आयु और विद्या, हाँ, उसके बाद आयु हो गया, विद्या हो गया, और उसके बाद कीर्ति, यश और बल, आत्मबल, आत्मविश्वास, हाँ, आत्मबल जो होता है उसका वृद्धि होता है। लेकिन हमें फुर्सत नहीं कि इनको हम देखें अपने जीवन में उतारे, जबकि ये प्रमाणित है। ये सारी पंक्तियां जो है बिल्कुल पूर्णतः प्रमाणित है। हमें अपने बच्चों में ये सारी चीजें भरना चाहिए, उनमें संस्कारों के रूप में इन चीजों को लाना चाहिए। तो साहित्य मंथन का यही उद्देश्य है, और मैं चाहूंगा कि आप जैसे अच्छे व्यक्तित्व के धनी गुणी लोग हमारे चैनल पे आते रहें और लोगों को इस तरह की अच्छी अच्छी बातें बताएं, और सब कुछ पहले जैसा हम कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक पहल तो कर ही सकते हैं, एक पहल कर सकते हैं, लोगों को आगाह कर सकते हैं। कोशिश जब करेंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे कि हम जो है बिल्कुल परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये चाहिए, और हम इस तरफ हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। सामाजिकता और अनुशासन, विनम्रता जीवन में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम पढ़ लिख करके भी तो अनपढ़ गंवार, व्यवहारिकता ही हमारे अंदर नहीं है, तो पढ़ने लिखने का, साक्षर होने का क्या महत्व है। क्या महत्व। बड़ा ही आपने अच्छा कहा,
बड़ी अच्छी बातें बताई। और हम चाहते हैं कि आप जैसे कुछ लोग हमसे मिलते रहें, तो कुछ नई नई चीज़ें, नई नई बातें और नए विचारों से लोगों को अवगत कराते रहेंगे। और साहित्य मंथन मंथन ही है साहित्य का, जो हित से संलग्न है। जिसमें हित नहीं है वो साहित्य नहीं है। वैसी रचना, वैसा काव्य जिसमें हित का भाव समाहित है वो साहित्य है। और हम वही लेकर के चल रहे हैं कि साहित्य के साथ साथ लोगों के विचारों को पुष्ट करें, उनमें संशोधन करें, उनको एक सही मार्गदर्शन दे, आने वाली पीढ़ी भी हमारी एक अच्छी दिशा की तरफ मुड़े और हम सब कुछ अच्छा करने में सक्षम हो। तो जाते जाते आप सभी तमाम दर्शकों का साहित्य मंथन के YouTube चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।